और भावनात्मक तत्व जोड़े गए हैं। पनौती। एक कहावत तो सभी ने सुनी होगी कि ऊंट पर बैठे हो तो भी कुत्ता काटा। इसी को पनौती कहा जाता है, जिसके जीवन की ग्रह दशा विपरीत होने लगती है और समझो उसकी पनौती शुरू हो जाती है। पनौती का अर्थ होता है वह व्यक्ति या स्थिति जिससे हमेशा बुरे परिणाम ही आते हों। यह कहानी हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि कभी-कभी किसी की किस्मत में सच्चाई का पता तब चलता है जब वह खुद को समझ पाता है। एक छोटे से गांव में हीरालाल नाम का एक किसान रहता था। हीरालाल का जीवन गांव के सभी लोगों के लिए एक रहस्य था। उसकी जमीन बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका दुर्भाग्य उसे कभी भी चैन से बैठने नहीं देता था। वह हर साल खेती करता, लेकिन उसका हर प्रयास नष्ट हो जाता। गांव के लोग उसे पनौती मानते थे। लोग कहते थे जहां हीरालाल जाता है वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि जिन किसानों के साथ वह खड़ा होता, उनकी फसल भी उसी समय खराब हो जाती। ये देख सुनकर गांव के लोग उसे दूर भागने लगे थे। हीरालाल को यह समझने में समय लगा कि लोग उसे क्यों नजरअंदाज करते हैं। वह खुद को इस पनौती की श्रापित स्थिति में महसूस करता था। 2 बार उसकी शादी टूट चुकी थी और उसने फिर से शादी का विचार छोड़ दिया था। वह अकेला था, लेकिन फिर भी खेती करने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह सोचता था शायद इस साल कुछ अलग होगा, कुछ अच्छा होगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि इस साल जोरदार बारिश हो सकती है, जिससे सभी किसान परेशान हो गए थे। हर कोई डर से सहमा हुआ था, लेकिन हीरालाल में विश्वास था। वह बिना किसी डर के अपने खेतों में काम करता रहा। उसकी यह आदत थी कि वह बुरे हालातों में भी काम करता रहता था, क्योंकि उसे यह आदत हो चुकी थी। गांव में बुवाई का समय आया। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और सभी किसान डर रहे थे कि कहीं बारिश का पानी उनकी मेहनत पर पानी न फेर दे। लेकिन हीरालाल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा था और दूसरों से अलग वह अपने खेतों में कभी भी रुकता नहीं था। गांव के लोग उसे पनौती मानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने खेतों की बुवाई शुरू कर दी थी। 1 हफ्ते के अंदर बारिश का पानी बढ़ने लगा। गांव के किसान अपनी फसल को बचाने के लिए पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी का भी खेत बचा नहीं। एक रात बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि गांव के सभी खेत पानी में डूब गए। सुबह जब लोग उठे तो गांव का पूरा दृश्य बदल चुका था। सभी खेत पानी से डूबे हुए थे और किसानों के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। एक ही सवाल था, अब हम क्या करेंगे? लेकिन एक अजीब सी बात हुई। हीरालाल के खेत पानी में डूबने से बच गए थे। वह खुशी से गहरे आश्चर्य में था। उसकी जमीन पर फसल ने विकसित होने का एक नया रूप दिखाया। उसकी फसलें लहलहा रही थी, जबकि आसपास के सारे खेत बर्बाद हो चुके थे। यह एक चमत्कार की तरह था। गांव वाले हीरालाल के खेत देखने आए और हैरान थे कि इतनी भारी बारिश के बावजूद उसकी फसल बच गई। हर कोई यही पूछ रहा था कि उसने क्या किया। हीरालाल को यह चमत्कार खुद समझ में नहीं आ रहा था। वह तो बस अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब लोग उसे किस्मत का धनी समझने लगे थे। उसकी किस्मत अब अचानक बदल चुकी थी और गांव वालों ने उसकी सराहना शुरू कर दी थी। लेकिन हीरालाल का दिल फिर भी परेशान था। वह जानना चाहता था कि क्यों उसकी किस्मत इतनी बदल गई थी। एक दिन वह गांव के एक बुजुर्ग ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली लेकर गया। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखी और मुस्कुराते हुए कहा, हीरालाल, तुम्हारी कुंडली बहुत दिलचस्प है। तुम किसी के जीवन में समस्या लाने के साथ साथ उनकी तकलीफ दूर करने का भी कारण बन सकते हो। तुम्हारी उपस्थिति से किसी का बुरा काम खराब हो सकता है, लेकिन अगर तुम किसी परेशान व्यक्ति के पास जाओ तो उसका जीवन बेहतर हो जाता है। हीरालाल को यह सुनकर सच्चाई का एहसास हुआ। उसे अब यह समझ में आया कि उसकी किस्मत सिर्फ उस पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वह दूसरों की मदद करने में भी अपनी किस्मत बदल सकता था। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसे अपनी मदद दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। यही उसकी किस्मत का असली उद्देश्य था। हीरालाल ने उसी दिन से अपने जीवन का मकसद बदल दिया। अब उसने केवल अपने खेतों में काम करने की बजाय गांव के किसानों की मदद करना शुरू किया। जब भी किसी का काम बिगड़ता, वह वहां मौजूद होता। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसकी मदद के लिए आते थे और हीरालाल उनकी समस्याओं का हल ढूंढता था। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि गांव का एक चमत्कारी व्यक्ति बन चुका था। हीरालाल की जिंदगी में एक बदलाव आया था।
अब उसे समझ में आ गया था कि हर व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसकी अपनी जिंदगी भी सही दिशा में मुड़ सकती है। यही उसकी असली किस्मत थी। समाप्त। यह कहानी अब अधिक विस्तार में है और इसकी भावना था कि ऐसा क्यों हुआ। एक माँ और उसकी बेटी। हीरालाल का नाम सुनकर एक विधवा महिला अपने छोटे बच्चे के साथ उसके पास आई। महिला रोते हुए बोली, हीरा भाई, मेरी बेटी बहुत बीमार है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। आपसे सुना है कि आप लोगों की किस्मत बदल सकते हो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, मेरी बेटी को देख लो। हीरालाल को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन उसके दिल में दया उमड़ी। उसने कहा, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी के पास बैठूंगा। जो हो सकेगा वो करूंगा। हीरालाल ने उस बीमार बच्ची के पास एक रात बिताई। अगली सुबह जब बच्ची ने आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान दी, तो उसकी मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग अब उसे एक फरिश्ता मानने लगे। गाय का चमत्कार। कुछ ही दिन बाद गांव में बुजुर्ग व्यक्ति की गाय, जो मरने की कगार पर थी, अचानक खड़ी हो गई। और यह भी तब हुआ जब हीरालाल वहां मौजूद था। गांव के लोग अब उसे बुलाकर अपनी परेशानियां सुनाने लगे। हर कोई चाहता था कि हीरालाल उनके पास आकर कुछ समय बिताए। उसकी उपस्थिति से जैसे लोगों की मुश्किलें हल होने लगीं। ज्योतिषी का खुलासा। लेकिन हीरालाल खुद इन घटनाओं को समझ नहीं पा रहा था। वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखी और कहा, तुम्हारे जीवन का यह चमत्कार तुम्हारे ग्रहों की वजह से है। तुम्हारी उपस्थिति से जहां समस्याएं हल होती है, वहीं खुशहाल काम बिगड़ सकते हैं। तुम दूसरों की मदद करने के लिए ही बने हो। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारा जीवन लोगों की भलाई में कैसे काम आ सकता है। त्याग का फैसला। हीरालाल ने अपना जीवन दूसरों की मदद के लिए समर्पित करने का फैसला किया। उसने अपने खेत की देखभाल के लिए नौकर रख लिए और खुद हर दिन उन लोगों की मदद करने लगा जिन्हें उसकी जरूरत थी। जो भी परेशान होता, वह हीरालाल के पास आता। एक दिन गांव की एक अनाथ लड़की, जिसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे, उसके पास आई। हीरालाल ने अपनी सारी बचत से उसकी शादी करवाने का इंतजाम किया। वह लड़की खुशी खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकी। अंत हीरालाल अब पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया था। लोग उसे भगवान का दूत मानने लगे थे। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख तब आया जब वह उस महिला से मिला जिसने कभी उसे शादी के लिए ठुकरा दिया था। वह महिला विधवा हो चुकी थी और अपने बच्चों के साथ संघर्ष कर रही थी। हीरालाल ने उसे सहारा दिया और कहा, जीवन ने मुझे सिखाया कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। उस महिला ने अपने निर्णय पर पछतावा करते हुए कहा, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। अब वह महिला और उसके बच्चे भी हीरालाल के परिवार का हिस्सा बन गए। हीरालाल की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत दया, समर्पण और दूसरों की भलाई है। जो व्यक्ति कभी पनौती कहलाता था, वह दूसरों के लिए उम्मीद और खुशी का कारण बन गया। यह कहानी न केवल भावनात्मक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हर मुश्किल को अवसर में बदला जा सकता है।